चलिए, नमस्कार सबको। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। ठीक है। और इसे बोलते हैं मांग की लोच। ठीक है। एक एक टॉपिक अभी जो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो चुका है। उपभोक्ता संतुलन हमने कर लिया था। पीपीसी के बारे में पढ़ लिया था। मांग का नियम, ये थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो हमने कर लिया था। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। टीआरई 4 के जितने भी स्टूडेंट्स अपना तैयारी करना चाहते हैं, वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप आईओसी सुपर 50 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आईओसी सुपर 50 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज 9717771784 पे आप जो है मैसेज करके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए, मांग की लोच, लोच का मतलब होता है चेंज, और चेंज हमेशा मांग में प्राइस की वजह से भी हो सकता है, इनकम की वजह से हो सकता है, दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से भी हो सकता है। दूसरे गुड्स का मतलब रिलेटेड गुड्स, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। पूरक वस्तु हो गई, प्रतिस्थापन वस्तु हो गई। तो मांग की लोच, जो जब भी हम मांग की लोच की बात करेंगे, इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा इसके बारे में ये जान लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि मांग की लोच है क्या, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। तो नोट, यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट। नोट ध्यान दीजिएगा कि मांग का जो नियम है, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है क्या? लॉ ऑफ डिमांड आपका क्वालिटेटिव, सॉरी, ये आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा, क्वालिटेटिव। ठीक है ना, गुणात्मक हो जाएगा, गुणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये क्या हो जाएगा? गुणात्मक। इसी तरह आपका जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा, मांग की लोच, मांग की लोच जो होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा, इलास्टिसिटी डिमांड जो होगा, वो कौन सा कंसेप्ट है? ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, यानी मात्रात्मक, मात्रात्मक। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यानी लॉ ऑफ डिमांड आपको क्वालिटेटिव है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव है। मांग की लोच क्यों होता है? लोच का मतलब होता है चेंज। मांग में चेंज कब कब हो सकता है? इनकम की वजह से हो सकता है, प्राइस की वजह से हो सकता है, और दूसरे कमोडिटी की प्राइस की वजह से भी हो सकता है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम जब भी हम लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स। देखें, किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा भी था, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है ना, मांग की लोच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, तो ये ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कैसा है आपका? वो गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। और मांग की लोच जो है, मांग का नियम आपका क्वालिटेटिव, गुणात्मक, और मांग की लोच आपका मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अनुराग आनंद जी, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब देखिए, मांग की लोच की जब बात करेंगे तो मांग की लोच तीन हो सकते हैं, मांग की लोच तीन हो सकते हैं। पहला होता है कीमत लोच, हाई लोच और तिरछी लोच। यानी इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर आपसे पूछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने होते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम तीन तरह से मेजर कर सकते हैं: इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है ना, कीमत लोच, हाई लोच और तिरछी लोच। इस चीज को आपको ध्यान देना है। कीमत लोच का मतलब क्या होगा? कीमत लोच का मतलब होगा कि मांग, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन आता है उसे मांग की कीमत लोच बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। और मांग में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, ठीक है। यही फॉर्मूला 100 कर जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी मांग की लोच का जो फॉर्मूला होगा वो फाइनल फॉर्मूला हमारा जो मिलेगा वो ये मिलेगा, एडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जो भी हमें यूट्यूब पे देखते हैं, ये इंडिविजुअल, मैं अकेला हूँ जो आपको मेरे चैनल के लिए, कि और कोई मैं जो है कोई और अदर स्टाफ नहीं है। तो जो भी क्लासेस होती है मैं ही पढ़ाता हूँ, और डायरेक्ट जो क्लासेस चल रही होती है उसी को रिकॉर्ड करके मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे। ना उतना टाइम है कि मैं आपको उसको एडिटिंग करूँ। तो जो भी एडिट, जो लाइव क्लास होती है वही एडिट, मतलब वही डायरेक्ट आपके यूट्यूब पे जाती है, ठीक है। आप लोग इस चैनल को, आयुष सुपर 50 को, आप ही का चैनल है, जितना ज्यादा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट करते रहिए वीडियो पे, ताकि हम लोगों को और भी मोटिवेशन मिलती रहे आने वाले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अब आई लोच की बात करेंगे। आई लोच का मतलब होता है इनकम में चेंज होने की वजह से आपके डिमांड पे जो क्या फर्क पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी इनकम में चेंज होने की वजह से प्राइस पे जो डिमांड पे जो फर्क पड़ेगा उसे इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे पी था, प्राइस की जगह इनकम आ जाएगा, वाई आ जाएगा सिर्फ, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। यानी इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड पे जो फर्क पड़ेगा वो आई लोच होता है, ठीक है। तिरछी लोच की जब भी बात हम करेंगे, तिरछी लोच का मतलब होता है कि एक गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरी गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी प्राइस वाई का चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड किसका चेंज हो रहा है, एक्स का। तो जनरली ये जो होता है, ये आपका कीमत, आई लोच जो होता है वो पूरक प्रतिस्थापन वस्तु की, सॉरी, तिरछी लोच जो होता है पूरक प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में होता है। और जो आई लोच होता है वो आपका, वो आई लोच जो होगा, आई लोच आपका किसका होगा, सामान्य वस्तु की स्थिति में, घटिया वस्तु की स्थिति में। चलिए एक एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको दिख रहा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। क्या दिख रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कीमत लोच की बात कर रहा है। मांग की कीमत लोच, कीमत लोच मैंने पहले ही बता दिया कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा इसका, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी इसको अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। मांग में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये फॉर्मूला फाइनली जाके ऐसे बन जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मांग की लोच आपका हमेशा क्या होगा, मांग की लोच आपका हमेशा नेगेटिव होगा। मांग की लोच हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर है। मांग के नियम में मैंने आपको बताया था कि मांग का नियम कहता है अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाएगा, अन्य बातें समान रहने पर। तो उसकी मान्यताएं हैं कि अदर फैक्टर्स जो भी हैं, अन्य बातें जितनी भी हैं, वो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये फॉर्मूला फाइनल बन जाता है इसको डिराइव करके। यानी इसको आप जब कट उट कीजिएगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब इसमें है क्या, तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सर वीडियो सही से नहीं चल रहा है, बफरिंग हो रहा है। अनुराग आनंद जी, हो सकता है कि आप लोग, आपका जो है नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा क्या हो, स्लो हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अब मान लीजिए कीमत लोच की बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलेंगे? मांग में प्रतिशत परिवर्तन। क्या बोलेंगे? मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, सॉरी, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच। क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ। मांग की कीमत लोच आई। ध्यान दीजिएगा, ईडी का आपने फॉर्मूला लिखा। मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। इंग्लिश में मैं लिख चुका हूं तो हिंदी में लिखूंगा यहाँ पे। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना। अब देखिए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। फिर फाइनली ये क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है, वो फाइनली जो बन जाता है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो आप ध्यान रखिएगा, तीनों फॉर्मूले में से कोई सा भी एक भी पूछेगा, आपको घबराना नहीं है, तीनों एक ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको नोट मैंने लिखवाया था कि ईडी हमेशा नेगेटिव होता है, ईडी हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। नोट लिखवाया था कि ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कीमत लोच हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एग्जांपल ध्यान से समझिएगा कि एक उपभोक्ता है, 5 रुपए पे कोई चीज 10 खरीदता है और 3 पे 15 खरीदता है। ठीक है, ये टेबल है। इसको क्वेश्चन बना देगा कि एट अ गिवन प्राइस, एक दी हुई 5 रुपए की दी हुई कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाई खरीदता है। जब कीमत घटकर 3 रुपए हो जाती है तो उपभोक्ता 15 इकाई खरीदता है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप उतने छोटे तो है नहीं कि आप समझ नहीं पाएगा, आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। अब आपको बोला है ईडी निकालने के लिए, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है कि इनिशियल प्राइस कितनी है हमारी, आरंभिक कीमत कितनी है। आरंभिक कीमत जो है आपका, इनिशियल प्राइस कितना है। आप देखेंगे इनिशियल प्राइस जो है आपका, यानी इनिशियल प्राइस जो है पी, जो जिसे बोलते हैं, इसे पी बोलेंगे। और पी हमारा कितना है? 5 रुपीज का। इसी तरह से हमारी आरंभिक कीमत मात्रा हो जाएगी, आरंभिक मात्रा हो जाएगी, आरंभिक मात्रा हो जाएगी। और आरंभिक मात्रा को क्वांटिटी बोलते हैं, क्यू। वो है हमारे पास 10 यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10 इकाई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। यानी इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी। यानी आपको जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें देखिए प्राइस जो होगा, इनिशियल प्राइस होगा पी और वो क्यू, हमें डेल्टा निकालना है। तो आपको पता है कि डेल्टा प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है P1 माइनस पी। यानी ये आपका क्यू है, ये Q1 है, ये पी है और ये P1 है। तो प्राइस में चेंज हमेशा क्या, ऐसे देखेंगे ये माइनस ये, तभी एग्जैक्ट पता चलेगा। 5 से 3 हुआ है तो इसका मतलब 2 रुपए कम हुआ है, लेकिन 2 रुपए कम हुआ है कैसे पता चलेगा? जब भी माइनस में आएगा तो कम हुआ है। देखो, देखिए 3 से माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे? 3 माइनस 5 कितना होगा? -2 रुपीज कम हुआ है।
इसी तरह डेल्टा क्यू निकाल लीजिए। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होगा क्यू वन माइनस क्यू। तो ये आ जाएगा 15 माइनस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये 5 क्या है हमारा? ये 5 हमारी इकाई है, ठीक है ना? 5 हमारी क्या है? इकाई है। 5 हमारी क्या है? इकाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पुट कीजिए, क्वेश्चन में पुट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास? डेल्टा क्यू है 5। डेल्टा पी कितना है हमारे पास? डेल्टा पी है हमारे पास -2, ठीक है ना? इंटू पी बाई क्यू, इंटू पी बाई क्यू। पी हमारी कितनी है? 5 है। और क्वांटिटी हमारा कितना है? 10 है। आप देखेंगे ये 2 से कट जाएगा, ये आएगा 5 बाय -4, यानी 1.25 आएगा माइनस का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? देखिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? -1.25 आ जाएगा। -1.25 आएगा। इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है ना? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन इस तरह से करना है हम लोगों को, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन इस तरह से करना है। तो आगे इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, इसके 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें पढ़ने वाले इनकम इलास्टिसिटी, हम फिर क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पहले हम, ये तो हो गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी। अब इनकम इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी के बारे में, इनकम, अनुराग आनंद जी, देखते हैं ये क्लास खत्म करते हैं फिर बात करते हैं। आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है नेटवर्क इशू हो। सर CSIR, ठीक है ना? आइए। CSIR, चलिए इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी, आइए इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी, आइलोच, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी की जब भी बात करेंगे, आप ये इसमें जरूर देख लीजिएगा कि कीमत इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी को मार्शल ने भी डिफाइन किया था। इनकम इलास्टिसिटी को और क्रॉस इलास्टिसिटी को किसने डिफाइन किया? तो क्रॉस इलास्टिसिटी को प्रोफेसर मोरे ने डिफाइन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइलोच की बात करेंगे जब भी, तो आइलोच में हम जब लिखेंगे तो इसको EY लिखेंगे, मतलब इनकम इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज, हिंदी में लिख देता हूं, आय में प्रतिशत, सॉरी, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है।
इसका फॉर्मूला क्या होगा? मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एक मिनट चाहिए, कहीं जा रहा है, चलिए। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा पी, सॉरी यहाँ पे कीमत नहीं आएगा, आय में प्रतिशत परिवर्तन आएगा, क्योंकि हम आई लोच निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बन के क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से बन जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई बाय, ठीक है। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये आपका इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ई वाई, आई लोच। आपको ये ध्यान रखना है कि आई लोच दो हो सकते हैं। आई लोच जो होगा, इनकम इलास्टिसिटी, कम इलास्टिसिटी, एक एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, मैं दिखेगा नहीं। आई लोच, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी जो होगा आपका, वो आपका दो होंगे। सामान्य वस्तु की स्थिति में, सामान्य वस्तु की स्थिति में और घटिया वस्तु की स्थिति में, ठीक है ना। यानी नॉर्मल गुड्स की केस में और इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल वस्तु के गुड्स के केस में क्या होगा? इनकम बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो सामान्य वस्तु की स्थिति में आई लोच धनात्मक होती है, आई लोच धनात्मक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कब? सामान्य वस्तु की, यानी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। और आपका घटिया वस्तु की स्थिति में आइलोच नेगेटिव होगा। आइलोच कैसा होगा? ऋणात्मक। आइलोच कैसा होगा? ऋणात्मक, ठीक है, होती है। यानी कैसा होगा? नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आइलोच हो गया, ठीक है। ये आइलोच हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कहीं शायद नीचे कट रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आप आते हैं तिरछी लोच, आड़ी लोच या तिरछी लोच भी बोलते हैं। आड़ी लोच या तिरछी लोच, आड़ी लोच या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? आड़ी लोच या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है? इसे, एक मिनट रुकिए, इसे हम बोलेंगे ईसी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है वस्तु, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हम इसे लिखेंगे वस्तु एक्स, वस्तु एक्स
की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है, अपॉन वाई की कीमत, वस्तु वाई की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। देखिए TRE 4 के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं TRE 4 की, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बना के 11th 12th के एनसीईआरटी एससीईआरटी को बिल्कुल बेस मान के चलिए, ठीक है, ताकि जो भी बुकें हैं उससे आप पढ़ें, एमसीक्यू का करें, लेकिन 11th 12th को बिल्कुल बेस बना के चलना है। वस्तु एक्स की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु वाई की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी वाई की प्राइस में चेंज हो रहा है और एक्स की मांग में, यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे की मांग पे जो फर्क पड़ता है। इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, मात्रा ऊपर है तो डेल्टा क्यू तो रहेगा ही, अपॉन डेल्टा, सॉरी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि क्वांटिटी किसकी है, क्वांटिटी एक्स की है तो क्वांटिटी की जगह एक्स लिख देंगे, प्राइस किसकी है, प्राइस वाई की है तो हम वाई लिख देंगे। तो यही फॉर्मूला जाके क्रॉस इलास्टिसिटी का बन जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी वाई, ठीक है ना। तो क्वांटिटी जहां आएगी वो आएगी एक्स, प्राइस जहां आएगी वो आएगी y, ठीक है, ये आ जाएगी वाई, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिएगा कि आड़ी लोच को जो ध्यान दीजिएगा, आड़ी लोच का प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन जो किया था आड़ी लोच का वो प्रोफेसर मोरे ने किया था, प्रोफेसर मोरे, मोए मोए नहीं मोरे, प्रोफेसर मोरे, ठीक है ना, प्रोफेसर मोरे, ठीक है ना, प्रोफेसर मोरे ने इसका प्रतिपादन किया था, प्रोफेसर मोरे, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी मांग के लोच को जनरली मार्शल बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आड़ी लोच की बात करते हैं, आड़ी लोच के कितने प्रकार हो सकते हैं। आड़ी लोच जो होगा, आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी दो टाइप के होते हैं, मतलब दो गुड्स के केस में होगा क्रॉस इलास्टिसिटी। देखिए पहला होगा आपका प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, दूसरा होगा पूरक वस्तु। यानी ये आपका आ जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, और ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, जैसे आपका टी और कॉफी हो जाएगा, पेप्सी कोक हो जाएगा, इसमें एक गुड्स की कीमत बढ़ने से दूसरी की मांग बढ़ जाती है, यानी प्रतिस्थापन वस्तु के केस में कैसा होगा, धनात्मक आड़ी लोच होगी। प्रतिस्थापन वस्तु किसमें, केस में आड़ी लोच जो होगी, तिरछी लोच जो होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी जो होगी, आड़ी लोच क्या होगी, धनात्मक होगी, होगी, ठीक है। यानी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगी, क्लियर है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्या होगा, इसमें ऋणात्मक, ऋणात्मक आड़ी लोच होगी, आड़ी लोच ऋणात्मक होगी, कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये आपने पढ़ा सिर्फ मांग की लोच के प्रकार,
कीमत लोड्स, आरई लोड्स और आई लोड्स, यानी इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है ना, ये सिर्फ अभी हमने पढ़ा है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, मांग की लोड्स के प्रकार हैं, कीमत लोड्स के प्रकार हैं, है ना, एक से अधिक, एक से कम, पूर्णतः लोजदार, पूर्णतः बेरोजगार, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी टीआरई 3 का वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, और जिनको लग रहा है कि 2-3 नंबर कम है मेरे, या फिर मेरा इस पर, आपको अंदर अंदाजा तो होगा ही कि अगर बहुत ज्यादा रेंज से बाहर है तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, टीआरई 4 जरूर आएगा। और पूरी उम्मीद है कि टीआरई 4 में अच्छी खासी सीट आएगी, 500 प्लस तो आनी चाहिए सीट इकोनॉमिक्स मिनिमम। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करें, और आईओसी सुपर 50 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिनको भी कोर्स लेना है वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कट ऑफ की बात रही, तो कट ऑफ जो रहेगा इसका 78 ±3 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना इतना करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।